चलो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले मेरे को ये बताओ। हम लोग ये देख रहे थे कि 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म निकलते हैं, उन स्पर्म्स में से कितना एक स्पर्म से क्या होता है, निषेचन कर पाता है अंडा को, है ना। तो बाकी के सब स्पर्म खत्म हो जाते हैं। वो हम लोगों ने देखे थे कि कैसे खत्म हो जाते हैं सबके सब, ठीक है। अब हम खुद देख रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने ये शुरू किया था कि जो एक स्पर्म है, एक शुक्राणु है, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो अकेला ही क्या कर पाता है, उसको छेद पाता है, अकेला ही उसको निषेचन कर पाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उसके अंदर कैपेसिटेट वो बनाता है अपने आप को, है ना। तो कैपेसिटेट कैसे बनाता है, यानी वो अपने आप को क्षमतावान, ऊर्जावान, शक्तिशाली जो भी कहें, वो उसको कैसे बना रहा होता है। दो चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को। एक तो क्या, कैल्शियम आयंस की वो एंट्री करवाता है, और एक और क्या, उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, उनको क्या करता है, वो हटाता है। यही तो बताया था, नहीं बताया होगा सब। बताया था, ठीक है। तो ये बताया था कि वो अपने आप को कैपेसिटेट यानी कि क्षमतावान कैसे बनाता है, अपने ऊपर लगे प्रोटीन्स को वो क्या करता है, हटाता है। जो कल स्पाइक से मैंने बनाए थे उनको क्या करवाता है, वो हटाता है। तो साथ में अपने अंदर क्या करवाता है, वो कैल्शियम आयंस की एंट्री क्या करवाता है, करवाता है। इससे वो क्या बनता है, कैपेसिटेटेड बन जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है स्पाइक से यहाँ पे, ये है तुम्हारे ZP3 रिसेप्टर। ये जो तुम्हारा शुक्राणु आएगा वो कहाँ पर आएगा, इन्हीं ZP3 रिसेप्टर से आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर जुड़ जाता है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे जुड़ता है, तो जैसे वो कोरोना रेडिएटर सॉरी इसको जोना पेलिसिटा को टच करता है, टच करने से यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती है। ये वाली रिएक्शंस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे ही शुक्राणु ZP3 ग्राही से जुड़ता है, एक्रोसोमल क्रिया क्या आती है, शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक्रोसोम से एंजाइम स्रावित होने लगते हैं, ठीक है। एक्रोसोम यानी कि जो तुम्हारा स्पर्म था, शुक्राणु था, उसका जो हेड था, हेड को अपन, हेड का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या था, एक्रोसोम था। पढ़ चुके हैं ना अपन शुक्राणु की संरचना, उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम था। जैसे वो इसको टच करता है जोना पेलिसिटा को, वहां से एंजाइम निकलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और वहां पे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसेन एंजाइम पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में बस इतना ही है, स्पर्म लाइसेन एंजाइम, एंजाइम्स के नाम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो वो कौन से 3 एंजाइम वहां से निकलते हैं, तो जोना लाइसेन एंजाइम निकलता है, कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम निकलता है, और हाइलोरोनिडेज एंजाइम वहां से क्या होता है, निकलता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, ये जो जोना लाइसेन एंजाइम होगा, ये क्या काम कर रहा होगा, जोना पेलिसिटा को भेजने का काम कर रहा होगा। सबसे पहले जोना पेलिसिटा को कौन सा एंजाइम खत्म करता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम ये क्या करता है, तुम्हारा कोरोना रेडिएटा को, ये वाला जो कोरोना रेडिएटा है, इसको भेजने का काम, इसको कराने का काम कौन करता है, ये वाला एंजाइम करता है, ठीक है। उसके बाद हाइलोरोनिक एसिड जो कि तुम्हारा कहां पर था, ये वाला जो बीच में ये है ना, ये वाला हाइलोरोनिक एसिड है, इसको डिसॉल्व करने का काम, इसको खत्म करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, इसको डिसॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। अब जो शुक्राणु ऐसा कर लेगा, वो इसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करते ही क्या होता है, एंटर करते ही यहाँ पे 2 रिएक्शंस और होती हैं। एक तो होती है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मिक प्रोसेस, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक होती है स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, ठीक है। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा, तो इसके बाहर अभी क्या होती है, ये जो लेयर होती है पोलराइज्ड होती है। कैसे होती है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब है ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जैसे ही स्पर्म एंटर इसमें किया, ये डीपोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है, मतलब माइनस ऊपर हो जाता है और प्लस हो जाता है नीचे हो जाता है। अब शुक्राणु जैसे ही इसके अंदर आता है, वो देख के इसको चौंक जाता है कि भाई ऐसे तो ये होता नहीं है, ये कैसे हो गया, ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है मामला यहाँ पे। तो वो इसके अंदर क्या नहीं कर पाता है, एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ऐसा हो सकता है 1% केस में इसके अंदर भी एंटर कर जाए, वो जोर लगा लोगे। तो फिर क्या होता है, एक होती है स्लो ब्लॉक प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी और